ज्यादातर लोग सुबह उठते ही अपनी समस्याओं के बारे में सोचने लगते हैं। ये समस्याएं कुछ खास यादों से जुड़ी होती हैं और वो यादें कुछ खास लोगों और घटनाओं से जुड़ी होती हैं। आपका दिमाग एक पुराने टेप रिकॉर्डर की तरह है जो रोज वही कैसेट बार बार चलाता है। अगर आपका दिमाग अतीत का रिकॉर्ड है तो जैसे ही आप दिन की शुरुआत करते हैं, आप अतीत में जीना शुरू कर देते हैं। हर याद के साथ कोई ना कोई भावना जुड़ी होती है और भावनाएं बीते अनुभवों का अंतिम परिणाम होती हैं। जैसे ही आप अपनी समस्याओं की यादें दोहराते हैं, आप दुखी महसूस करने लगते हैं, उदासी या दर्द महसूस करते हैं। आप जैसा सोचते हैं और जैसा महसूस करते हैं, वही आपकी स्थिति या स्टेट ऑफ बीइंग बनती है। यही आपकी पहचान बन जाती है। अगर हर दिन की शुरुआत आप अतीत की भावनाओं से कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका अतीत ही आपका भविष्य बन जाएगा। उदाहरण के लिए, कल किसी बात से आप गुस्से में थे, आज सुबह आप उसे फिर याद करते हैं और फिर से गुस्सा महसूस करते हैं। अगर आप ऐसा 2 दिन करते हैं, लोग कहेंगे आपका मूड खराब है। अगर आप ऐसा 1 हफ्ते करते हैं, लोग कहेंगे आप चिड़चिड़े इंसान हैं। अगर आप ऐसा महीनों करते हैं, तो गुस्सा आपकी पहचान बन जाएगा। यानी आपके विचार आपके भविष्य से जुड़े होते हैं। अगर आप अतीत में सोचते रहेंगे, तो आप अनजाने में वही जीवन बार बार बना रहे हैं जो आपको पसंद नहीं। आमतौर पर होता क्या है, आप सुबह उठते हैं और सीधा मोबाइल उठाते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, ईमेल और मैसेज पढ़ते हैं, फिर न्यूज़ देखते हैं। अब आप महसूस करते हैं कि आप अपनी दुनिया से कनेक्टेड हैं। इसके बाद आप एक रूटीन में घुस जाते हैं। उठना, उसी ओर से बेड से उतरना, टॉयलेट जाना, पसंदीदा कप में चाय कॉफी लेना, नहाना, वही कपड़े पहनना, वही रास्ते से ऑफिस जाना। फिर ऑफिस में वही लोग मिलते हैं जो आपकी वही भावनाएं ट्रिगर करते हैं। दिन खत्म होता है, आप घर लौटते हैं और फिर से वही सब करते हैं। ये सब एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह होता है और आप अपना फ्री विल खो चुके होते हैं। अब सोचो, आप नहीं चला रहे, आपका प्रोग्राम चला रहा है। 95% हम जैसे हैं वो 35 साल की उम्र तक पूरी तरह प्रोग्राम्ड हो चुका होता है। वही आदतें, वही भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, वही सोचने के तरीके, वही मान्यताएं। अब आप अपने 5% चेतन दिमाग से कहते हैं कि मुझे खुश रहना है, मुझे सफल बनना है, पर आपका शरीर 95% पुरानी आदतों से चलता है। ये ऐसे है जैसे आप किसी कमजोर आदमी को ओलंपिक एथलीट से कुश्ती करवा रहे हों। इसीलिए आप बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन बार बार वापस उसी प्रोग्राम में लौट आते हैं। तो फिर कैसे बदलें? हमें अपने एनालिटिकल माइंड से बाहर निकलना होगा, क्योंकि यही चेतन और अवचेतन दिमाग के बीच की दीवार है और यहीं पर मेडिटेशन काम आता है। मेडिटेशन से आप अपने ब्रेन वेव्स को धीमा करना सीखते हैं और जब ऐसा होता है, आप अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम में घुस सकते हैं, जहां आप सचमुच बदलाव शुरू कर सकते हैं। अधिकतर लोग तब तक इंतजार करते हैं जब तक कोई हादसा, बीमारी या दर्द ना हो जाए। पर जोए डिस्पेंजा का संदेश है, क्यों किसी दुख का इंतजार करें, आप खुशी और प्रेरणा से भी बदल सकते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का 70% हिस्सा सिर्फ सर्वाइवल मोड में जीते हैं, यानी तनाव में। हर समय बुरा सोचना, बुरा महसूस करना, मानो आपके सामने अनगिनत ऑप्शन है और आप हर बार सबसे बुरा विकल्प चुनते हैं। जब भी आप कोई दुख भरी याद दोहराते हैं, आप वही रासायनिक प्रतिक्रिया दोबारा पैदा करते हैं। आपका शरीर सोचता है वो घटना अभी हुई है। शरीर आपके अवचेतन मन की तरह काम करता है। शरीर को फर्क नहीं पड़ता कि वो घटना अभी हुई या सालों पहले, वो हर बार वैसा ही महसूस करता है। तो जब आप कहें मैं बदलना चाहता हूं, तो शरीर कहता है नहीं, क्योंकि शरीर ने दर्द और गुस्से को पहचान लिया है और अब उसे यही आदत सी लग चुकी है। अचानक जब आप बदलाव की कोशिश करते हैं, शरीर परेशान हो जाता है। उसे डर लगता है कि अगर आप सफल हो गए तो वो जो पुराना शरीर है वो खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि जैसे ही आप मेडिटेशन शुरू करते हैं, आपको नाक में खुजली होने लगती है, 20 साल पुरानी कोई याद आ जाती है या कोई काम याद आ जाता है। ये शरीर है जो कह रहा है कि छोड़ो यार ये सब, वापस वही पुराने दुखी जीवन में लौट चलो। पर जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं और शरीर को बार बार वापस वर्तमान में लाते हैं, तो आप शरीर को बताते हैं अब मैं मालिक हूं, तुम नहीं। और एक समय आता है जब शरीर झुक जाता है,
यही होती है आजादी। उस पल आप पदार्थ से ऊर्जा बनते हैं और आप खुद को अतीत की भावनाओं से मुक्त करते हैं। अगर आप सिर्फ 7 दिन लगातार ऐसा करें तो आप फर्क महसूस करने लगेंगे। आप पुरानी सोचों को पकड़ पाएंगे और दोबारा वैसा बनने से बच पाएंगे। पर आपको ये लगातार करना होगा ताकि आपका भविष्य का सपना आपकी वर्तमान की हकीकत बन जाए। अब सवाल ये, आप कैसी जिंदगी चाहते हैं? आप कैसा व्यवहार करना चाहते हैं? आप कौन बनना चाहते हैं? जब आप आंखें बंद करके मन में इन चीजों की कल्पना करते हैं तो आप अपने भविष्य का प्रोग्राम अपने दिमाग में डाल रहे होते हैं। अब आपका दिमाग अतीत का रिकॉर्ड नहीं बल्कि भविष्य का नक्शा बन जाता है। पर सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको उसे महसूस भी करना होगा, क्योंकि विचार दिमाग की भाषा है और भावनाएं शरीर की भाषा। जब तक शरीर महसूस नहीं करता, आपका संदेश पूरा नहीं पहुंचा। मानो जैसे वाईफाई ऑन नहीं है, नेट है लेकिन कनेक्शन नहीं। जब आप अपने विचारों को महसूस करने लगते हैं, आप इंटरनेट से जुड़ जाते हैं। अब आप अपने भविष्य को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका मतलब यह है, अब आपको खुश होने के लिए सफलता का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप पहले से ही खुद को खुश, सफल, समृद्ध और प्रेम से भरपूर महसूस कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं, आप अपने भविष्य के निर्माता बन जाते हैं। अब आप पीड़ित नहीं रहते, न ही आप दूसरों या परिस्थितियों को दोष देते हैं। बस याद रखिए, हर सोच सही नहीं होती। हर सोच पर काम करने की जरूरत नहीं होती। हम हर दिन लगभग 60 से 70 हजार विचार सोचते हैं और उनमें से 90% वही होते हैं जो हमने कल भी सोचे थे। तो अगर विचार ही भाग्य बनाते हैं और विचार बदलते नहीं, तो भाग्य कैसे बदलेगा? यही कारण है कि ध्यान यानी मेडिटेशन जरूरी है। ये हमें ये देखने में मदद करता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं। मेडिटेशन का मतलब होता है परिचित होना। जैसे ही आप अपने पुराने विचारों और भावनाओं को पहचानने लगते हैं, आप उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और फिर नए विचारों और भावनाओं से खुद को रीप्रोग्राम करते हैं। नया इंसान बनना एक नए बाग की तरह है। पहले पुराने खरपतवार हटाओ, फिर जमीन तैयार करो, तभी नए बीज बो सकते हो। ध्यान करना भी ऐसा ही है। शरीर को बैठाना और चुप कराना एक जंगली जानवर को ट्रेन करने जैसा है। शरीर कहता है, अरे ये समय तो फोन चेक करने का था, गुस्सा करने का था, और अब तो बस बैठा है। हम तो रोज इस समय गुस्से में रहते थे, अब अचानक क्या बदल गया? शरीर आपके पुराने केमिकल स्टेट को ढूंढ रहा है, चाहे वो जहरीला क्यों ना हो, क्योंकि वो जाना पहचाना है। पर जब आप बार बार ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप शरीर से कहते हैं, अब तुम मन नहीं मैं हूं, और धीरे धीरे शरीर मान जाता है। उस दिन से आपकी आजादी शुरू होती है। अगर आप इस प्रक्रिया को लगातार करें तो आपकी कल्पना आपकी वर्तमान बन जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।